हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो डिफरेंशिएशन के आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अभी तक अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, मोडी पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ा। इसके बाद में आता है कि डिफरेंशिएशन का अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यानी कि उसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो अपना नया चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या इन शॉर्ट फॉर्म एओडी की बात करते हैं अपन। देखो एओडी में क्या पढ़ेंगे, देखो मेन जो चीज है वो तो तीन पार्ट में डिवाइड करी गई है इसको। एक हो गया अपना मोनोटोनिसिटी, एक हो गया अपना मैक्सिमा मिनिमा, और एक हो गया टेंजेंट एंड नॉर्मल। लेकिन अपन इसको थोड़ा सा दो पार्ट में और डिवाइड करेंगे। टोटल अपन क्या करेंगे, इसमें 5 पार्ट पढ़ेंगे। इसके 5 पार्ट में अलग अलग में डिवाइड करके उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो मैं एक बार नाम लिख देता हूँ कौन कौन से पार्ट पढ़ने अपन को। पहला अपन पढ़ेंगे रेट मेजर, दूसरा पढ़ेंगे अपन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, या फिर इसको बोलेंगे अपन मोनोटोनिसिटी। तीसरा पढ़ेंगे अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल, फोर्थ रहेगा अपने पास में अप्रॉक्सीमेशन, और फिफ्थ रहेगा अपने पास में मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 5 अलग अलग पार्ट है, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहला है रेट मेजर, थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। रेट मेजर का मतलब ये हो गया इसके अंदर कि देखो अभी तक अपन ने dy बाई dx किया है, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करा है, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में अपन ने डेरिवेटिव करा है। यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। रेट मेजर के बारे में अपन ने पहले भी बताया था कि जब डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, क्या था, एक dy बाई dx था। तो अपन ने बोला था कि चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x। अगर कैरो की बात करो तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x की बात करते हैं अपन इसमें। या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ dy बाई dx ऑफ y, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, रेट है विद रेस्पेक्ट टू x। किसका, y का, यानी कि x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है, एक तरीके से क्या कर रहे हैं अपन, रेट मेजर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि अपन किसके रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास में कुछ भी दे दिया कि एक सर्कल दे रखा है, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो क्या होती है, 2πr होती है। तो अपन को पूछ लिया कि इसका जो सर्कमफेरेंस है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, या अपन को इसका रेट निकालना है सर्कमफेरेंस का, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो अपन इसमें क्या करेंगे भाई, कि जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है उसके रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करेंगे। तो सी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों हो गया अपने पास में, क्योंकि देखो इधर आर वेरिएबल है, आर वेरी करेगा तो सी भी वेरी करेगा, यानी कि सी क्या है यहाँ पे, आर पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा डी सी बाई डी आर इक्वल टू 2π एज ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और आर का आर के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अपने पास में रेट आ गया, यानी कि सर्कमफेरेंस का रेट आ गया रेडियस के रेस्पेक्ट में कितना, 2π। तो ऐसे होगा अपन को, या तो क्या कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या देगा अपन को, या तो अपन को दे देगा क्या, कोई फंक्शन दे देगा, या फिर अपन को उसका नाम बोल देगा। अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, कर्ड सरफेस एरिया का, इनका। या फिर अपन को कोई ना कोई कंडीशन देगा जिससे कि अपन क्या बना लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम टाइप का होगा अपने पास। उसमें पहले अपन को फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फिर क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अपन को उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये तो हो गया अपने पास में रेट मेजर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात करेंगे या मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे, तो कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा, वो क्या हो सकता है, इंक्रीज कर रहा हो। इंक्रीज का मतलब जब मैं x को इंक्रीज करूं तो y भी इंक्रीज करे, या x को डिक्रीज करूं तो y भी डिक्रीज करे। ठीक है, या फिर कोई चीज डिक्रीज हो रही होगी कि x को क्या करूं मैं, इंक्रीज करूं तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या x को डिक्रीज करूं तो y क्या हो रहा होगा, अपोजिट हो रहा है, मतलब इंक्रीज पे डिक्रीज हो रहा है।
या फिर कोई फंक्शन ऐसे भी रहे होंगे जो इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो वो अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करते हैं अपन, क्या क्या इसके मेथड रहे होंगे। फिर बात करेंगे अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या होगा, अपन ने देखो जो 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उसमें थोड़ा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना इसको पढ़ने से पहले कि अपन लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वहां पर स्लोप क्या होता है। क्योंकि टेंजेंट क्या एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल क्या है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के कोई परपेंडिकुलर लाइन को अपन नॉर्मल बोलेंगे, वो इसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो √25 उसका वैल्यू अपने पास में एग्जैक्ट 5 होता है, लेकिन अगर अपन को पूछ ले √25.4 या फिर 25.1 ऐसा कुछ भी, तो उसका जो अप्रोक्स वैल्यू अपन निकाल सकते हैं वो डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो वो भी नहीं होगा, अपन क्या निकालेंगे उसका अप्रोक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव के मेथड से, वो इसमें पढ़ेंगे अपन। और फिर आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि कोई भी फंक्शन रहा होगा वो किस वैल्यू पे मैक्सिमम रहा होगा, कितना रहा होगा, किस वैल्यू पे वो मिनिमम रहा होगा, कहाँ रहा होगा, कैसे चेक करेंगे फंक्शन में कि ये मैक्सिमा है मिनिमा है, या फिर कैसे चेक करेंगे कि इस वैल्यू में ये मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्ड कर रहा है और इस पे मिनिमम आ रहा है, या किन किन पॉइंट पे पॉसिबिलिटी है उसका मैक्सिमम मिनिमम होने की, वो सारी की सारी कहानी अपन इस पॉइंट में देखेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले पॉइंट से, रेट मेजर स्टार्ट करते हैं अपन रेट मेजर से। रेट मेजर के बारे में अभी तुमको एक एग्जांपल देके मैंने समझा ही दिया कि कोई भी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करते हैं। dy/dx क्या बताता है, y का रेट चेंज बताता है अपन को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अपने पास में रेस्पेक्ट चेंज होता रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है रेट मेजर के बारे में कि whenever one quantity y, वन क्वांटिटी है कोई y वेरीज विद अनदर क्वांटिटी x, को दूसरा क्वांटिटी है x अपने पास में, तो y क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है किसके साथ में, x के साथ में। और एक सेटिस्फाइंग सम रूल y = f(x), एक कोई रिलेशन दे रखा होगा y और x में, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन dy/dx बोलूँ या फिर f(x) बोलूँ, ये रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dy/dx या f(x) जो भी डेरिवेटिव है वो क्या करेगा अपने पास में y का रेट ऑफ चेंज बताएगा अपन को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। आगे जाके अपन क्या लिखेंगे इसको dy/dx, भाई ये तो क्या कर देगा पूरे के पूरे फंक्शन की रेट ऑफ चेंज को बता देगा, लेकिन dy/dx एट x = a की बात करूँ मैं, या फिर अपन इसको ऐसा भी लिखते हैं dy/dx एट x = a। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है कि ये रेट ऑफ चेंज को बता रहा है, कहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एट x = a। बट dy/dx तो जनरली सबको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को, सारी रेट को, लेकिन x = a का मतलब ये हो गया अपने पास में। या फिर अपन इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं f' से भी कि a पर कितना रेट चेंज हो रहा है y का x के रेस्पेक्ट में, उसको एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लो कि अपन ने पहले बातें करी है कि dy/dx पॉइंट पे पूछ रहा है, dy/dx अगर किसी पॉइंट पे पूछ रहा है वहाँ x भी आ रहा है y भी आ रहा है, तो x का वैल्यू तो दे देगा अपन को, y कहाँ से निकाल लेंगे उस फंक्शन में पुट करके। तो हो सकता है कि x भी बन रहा हो y भी बन रहा हो, तो दोनों का वैल्यू पुट करके अपन क्या निकाल लेंगे, उसका dy/dx फाइंड कर लेंगे। देखो इसमें रेट मेजर में जो समझाने वाली कहानी है वो इतनी ही है, बस अपन को इतना सा समझना है कि हाँ भाई dy/dx क्या है, एक रेट मेजर है y का x के रेस्पेक्ट में। अपन को करना डेरिवेटिव है, लेकिन क्वेश्चन को अपन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है अपन से। तो इस पे अपन जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्वेश्चन से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मूव करते हैं अपन क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है अपना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r = 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल कचरा सा क्वेश्चन है ये भाई। अपन को क्या बोल दिया, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन को रेट ऑफ चेंज निकालना किसका, एरिया ऑफ सर्कल का, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है भाई, सबको पता है, छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। इसको मैं मान लेता हूँ a और ये आ जाएगा πr², यानी कि a = πr² है। और अपन को फाइंड क्या करना है, एरिया में चेंज फाइंड करना अपन को किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में।
तो अपन को फाइंड करना है dA/dr। तो a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, r के रेस्पेक्ट में मैं अगर डेरिवेटिव करता हूँ यहाँ पे तो देखो a का तो क्या बन जाएगा dA/dr, ये तो बन जाएगा dA/dr। अरे सेम वैसे ही है जैसे y का अपन क्या करते हैं, y का अपन dy/dx लिखते हैं, यहाँ पे a है तो y की जगह क्या आ गया अपने पास में a आ गया, x की जगह क्या आ गया r आ गया। तो dA/dr पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का r के रेस्पेक्ट में कितना बन जाएगा 2r, तो ये बन जाएगा अपने पास में 2 पाई r। लेकिन अपन को वैल्यू दे रखा है कि r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे अपन को निकालना है, तो r का वैल्यू अपन 5 पुट कर देंगे तो dA/dr 2 पाई इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में 10 पाई। लेकिन इतना सा ही नहीं छोड़ना है अपन को, इसका यूनिट लिखना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। 10 पाई क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो अपन किसी चीज़ के आगे अगर उसका यूनिट नहीं लगाते हैं तो फिर उस क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर बन के रह जाता है। और नंबर का अगर कोई अपन को डिफाइन करता है तो कौन करता है, वो उसका यूनिट डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट इसके हिसाब से लिख लेंगे अपन भाई। ऊपर क्या आ रहा है अपने पास में, एरिया आ रहा है, एरिया का क्या आएगा अपने पास में सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दे रखा था इधर, तो ऊपर तो आ जाएगा अपने पास में सेंटीमीटर स्क्वायर पर। और आर क्या होता है अपने पास में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये इसको ऐसा लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट मत देना, बस अपन को ऐसे ही लिखना है। तो अपने पास में dA/dr कितना आ गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये तो पहले क्वेश्चन की बात हो गई, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, तुच्छ क्वेश्चन था यूँ मान लो तुम तो सेकंड क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब दे रखा है, उस क्यूब का अपने पास में रेट ऑफ चेंज दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ पे यूनिट का बड़ा रोल रहा होगा अपन को, यूनिट से अपन को पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चन में कि किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा गया है ये। तो देखो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया अपने पास में कि वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम, और नीचे क्या आ रहा है पर सेकंड दे रखा है यानी कि टाइम, यानी कि ये डेरिवेटिव है वॉल्यूम v का, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये वैल्यू किसका दे रखा अपन को dV/dt का वैल्यू दे रखा अपन को, किसका वैल्यू दे रखा है dV/dt। तो dV/dt लिख देता हूँ मैं 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसलिए इस यूनिट को ऐसा कैसे लिखना जरूरी है, बिना यूनिट के अपन फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि किसके रेस्पेक्ट में दे रखा अपन को। फिर बोला अपन को हाउ फास्ट इज द सरफेस, ये सरफेस एरिया बोल देता हूँ, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो भैया क्यूब है, क्यूब का मैं एज लेंथ मान लेता हूँ, एज लेंथ मान लिया, जैसे a मान लो या x मान लिया, सपोज मैंने एज लेंथ क्या मान लिया x मान लिया। यहाँ से अपन को पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है अपने पास में साइड का क्यूब, यानी कि साइड क्या है अपने पास में, या एज लेंथ क्या है अपने पास में x, तो इसका x का क्यूब आ जाएगा। कब निकालना है, जब अपन को x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को फाइंड करना है सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा। तो सरफेस एरिया मैंने मान लिया, यहाँ पर सरफेस एरिया a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, और सरफेस एरिया कितना होता है भाई, क्यूब का होता है 6a स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर, साइड कितना है x है तो ये 6x स्क्वायर। फाइंड क्या करना है अपन को, dA/dt फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dA/dt फाइंड करना है। तो देखो भाई यहाँ पे dV/dt अपन को दे रखा है यहाँ से, तो वॉल्यूम अपन को पता है x क्यूब है, फाइंड क्या करना है dA/dt है। तो देखो इधर पहले तो एरिया, इसका मैं क्या कर लेता हूँ दोनों तरफ, a = 6x स्क्वायर है, x के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करता है, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यहाँ से पता लगा अपन को, ठीक है। तो ये बनेगा dA/dt बन जाएगा, और ये 6 ऐसा कैसा x स्क्वायर का बनेगा 2x, और ये बनेगा dx/dt, यानी कि ये बनेगा 12x dx/dt। अपन को ये फाइंड करना है। तो dA/dt के लिए देखो 12 तो कांस्टेंट है, x अपन को दे ही रखा है 10 सेंटीमीटर, अपन को क्या चाहिए dx/dt और चाहिए।
अब ये dx बाई डी टी कहाँ से आएगा, dx बाई डी टी निकालने के लिए अपन को ये कंडीशन दे रखी है, तो वॉल्यूम अपन को पता है कितना है एक्स क्यूब है, तो इसमें डी बाई डी टी दे रखा है, तो मैं क्या करूँ दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ टी के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा डी वी बाई डी टी और 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। बट डी एक्स बाई डी टी क्यों आएगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग वेरिएबल हो गए। जैसे अपन u और v मानते थे पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो उसमें टी के रेस्पेक्ट में वहाँ पे टी कोई पैरामीटर हुआ करता था या कोई थीटा पैरामीटर हुआ करता था, वैसे ही निकाला अपन ने। अब डी वी बाई डी टी का वैल्यू अपन को कितना दे रखा है 9, तो ये बनेगा 3x² डी एक्स बाई डी टी, ये 3 से ये कटा, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ गया। ये यहाँ पे भी अपन क्या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं x का वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ गया अपने पास में 3/x²। इसमें मैं पुट करूँगा तो डी ए बाई डी टी क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बनेगा 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा अपने पास में यहाँ से 3/x², ये कटा अपने पास में, तो ये बनेगा 36/x। x का वैल्यू कितना है 10 है, तो 36 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से डी ए बाई डी टी अपने पास में आता है क्या 3.6, क्या डी ए बाई डी टी, तो एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेस्पेक्ट क्या दे रखा है टी, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि सरफेस एरिया में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा होगा वो कितना हो जाएगा, ये होगा। भाई क्वेश्चन इतना सा कह रहा है कि वॉल्यूम में चेंज अपन को दे रखा है, एज लेंथ अपन को दे रखा है, ठीक है, तो अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा है कि इसके सरफेस एरिया में अगर वॉल्यूम में इतना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इतना चेंज हो रहा है तो उसके एरिया में कितना चेंज होगा, ये पूछना चाह रहा है अपन को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन ऐसे अप्रोच करेंगे। अगर अपन को रेस्पेक्ट का नहीं मालूम पड़ रहा है तो जो क्वांटिटी अपन को दे रखा होगा उसके यूनिट से अपन को आइडिया लग जाएगा। मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। देखो क्वेश्चन से पहले मैं क्या बता रहा हूँ, एक नोट लिख लेना अपने मानस पटल पे, छाप लेना इसको कि इंक्रीजिंग रेट जो होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी कि किसी चीज़ के लिए अगर बोल रहा है ना कि हाँ ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज का मतलब जैसे y और x में कोई फंक्शन दे रखा है अपन को, या कोई भी इक्वेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, तो अगर अपने पास में x को इंक्रीज करने से अगर y भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, x को डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग जो रेट होगी इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास में ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेंगे। और डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। जैसे dy बाई डी एक्स, अगर उसने बोला है कि ये क्या है, इंक्रीजिंग है, तो dy बाई डी एक्स को मैं एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी लूँगा। और अगर अपन को डिक्रीजिंग बोल रहा है तो अपन उसका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे dy बाई डी एक्स अगर अपन को 3 दे रखा है तो इसका उल्टा मतलब, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग रेट दे रखा है। और dy बाई डी एक्स इक्वल टू जैसे -3 दे रखा है, नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग रेट दे रखी है। इसका मतलब इंक्रीजिंग रेट विल बी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग रेट विल बी नेगेटिव। क्वेश्चन है अपना, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है, यानी कि x का रेट ऑफ चेंज दे रखा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या दे रखा है, dx बाई डी टी, और क्या बोला है, डिक्रीजिंग। तो dx बाई डी टी को अपन 3 नहीं लेंगे यहाँ पे, डिक्रीजिंग की वजह से dx बाई डी टी को अपन लेंगे -3, ठीक है। फिर आगे दे रखा है एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। y में t के रेस्पेक्ट में चेंज मतलब dy बाई डी टी, dy बाई डी टी में क्या बोला, इंक्रीजिंग, तो इसको अपन लेंगे पॉजिटिव, dy बाई डी टी इक्वल टू 2। जब दुनिया में x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 6 रहा होगा तो अपन को रेट ऑफ चेंज निकालना है उसके पैरामीटर में, रेक्टेंगल के पैरामीटर में, और उसके एरिया में कितना चेंज होगा। कुल मिला के ये है कि x को भी कुछ चेंज कर रहा है, इससे y में भी कुछ चेंज हो रहा है, तो x में भाई कुछ चेंज करोगे। जैसे कोई रेक्टेंगल है अपने पास, ये कोई एक रेक्टेंगल मान लेता हूँ, ये इसका लेंथ हो गया x और ये विड्थ हो गया y, ये भी x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो जब मैं x में कुछ चेंज करूंगा और y, तो x में कुछ चेंज करूंगा तो y में भी कुछ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है।
एक्स में भी चेंज कर रहे हैं अपन, वाई में भी चेंज कर रहे हैं, तो इसका तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो रेट दे रखा है वो ये दे रखा है, वाई का ये दे रखा है अपन को, एक्स और वाई का वैल्यू अपन को दे ही रखा है। तो अपन को पहले तो फाइंड करना है पैरामीटर के में, और फिर फाइंड करना है एरिया में कि इनमें कितना चेंज होगा। भाई एक्स और वाई पे तो डिपेंड करेगा, एरिया हो या फिर पैरामीटर हो, एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई चेंज हो रहा है तो इनमें कितना चेंज आएगा ये पूछना चाह रहा है अपन से। तो पहली बात कर लेते हैं अपन कि जो पैरामीटर है पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इसका पैरामीटर कितना होता है 2 × x + y। ठीक है, क्या पूछा है पैरामीटर में चेंज पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, वो टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बनेगा dp/dt, ये बनेगा 2, x का t के रेस्पेक्ट में कितना बन जाएगा dx/dt, और y का t के रेस्पेक्ट में बन जाएगा dy/dt। ठीक है, अब देखो dp/dt कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ से जो वैल्यू लेंगे ना अपन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा कि dx/dt तो जो लेंगे वो अपन -3 cm/min लेंगे क्योंकि डिक्रीजिंग है, और dy/dt लेंगे अपन +2 cm/min। यानी कि पहले इसमें मेंशन कर लेना जिससे कि कैलकुलेशन के टाइम मिस्टेक नहीं करो। तो dp/dt बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx/dt आ गया -3 और ये बन जाएगा +2 -1 यानी कि -2। तो dp/dt कितना आ जाएगा -2 क्या पैरामीटर का भाई अपने पास में यूनिट क्या होता है भाई, एडी तो है 2 यूनिट का है, 2 लेंथ का, तो क्या आएगा अपने पास में सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर ही आ जाएगा, और टाइम दे रखा है तो पर मिनट। यानी कि ये नेगेटिव ये बता रहा है कि ये रेट क्या है डिक्रीजिंग। मतलब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इसकी रेट डिक्रीजिंग आएगी या इंक्रीजिंग आएगी, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि पैरामीटर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो नेगेटिव ये बता रहा है कि पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर डिक्रीज होगा। तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा भाई, तो बी ले लेते अपन एरिया, रेक्टेंगल का एरिया अपन लिख लेंगे कितना L × B, यहाँ पर क्या हो जाएगा x × y। अब 2 अलग अलग फंक्शन आ गए अपने पास में, तो इसका अपन क्या करेंगे चेन रूल से करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dA/dt बनेगा ये, तो इसमें करेंगे पहला × दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा × पहले का डेरिवेटिव। अब क्या नहीं है अपने पास में, x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है, dx/dt है, dy/dt है, तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो dA/dt आ जाएगा। x तो कितना है अपने पास में 10, dy/dt कितना है अपने पास में 2, प्लस y कितना है अपने पास में 6, और dx/dt कितना है अपने पास में -3 विद साइन पुट करेंगे अपन, तो ये बनेगा 20 -18, ये कितना बन जाएगा 2 क्या भाई, a क्या है अपने पास में सेंटीमीटर स्क्वायर में बनेगा, और ये बनेगा पर मिनट में। यानी कि dA/dt कितना आ जाएगा अपने पास में 2 cm²/मिनट, और ये क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो एरिया में तो क्या होगा इंक्रीज होगा, और इसका जो पैरामीटर में क्या होगा डिक्रीज होगा, वो अपन साइन से भी बता सकते हैं, और इनका वैल्यू भी अपन फाइंड कर चुके हैं -2 और 2। नेगेटिव सिर्फ इतना सा बता रहा है कि हाँ डिक्रीजिंग रेट। अगर मेरे को ये बोले कि डिक्रीजिंग रेट कितनी है पैरामीटर की, तो मैं फिर साइन नहीं लगाऊंगा, माइनस नहीं लगाऊंगा, डिक्रीजिंग बोल दिया, वो अंडरस्टूड है कि हाँ वो क्या है, वो माइनस आ चुका है उस डिक्रीजिंग के अंदर। अगर अपन को रेट पूछा है सिर्फ तो अपन बोलेंगे ये, अगर डिक्रीजिंग रेट बोलेगा तो फिर बोलेंगे अपन 2, क्योंकि जो साइन है वो किसको बता रहा है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग को ही तो बता रहा है। तो ये आ जाएगा अपने पास। मूव करता हूँ ना, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इज 900 cm³ ऑफ गैस पर सेकेंड। यानी कि ये क्या है अपने पास में एक बलून है, जब इसको अपन इन्फ्लेशन कर रहे हैं यानी कि जब इसको फुला रहे हैं, तो ये हमेशा क्या रह रहा है स्फेरिकल फॉर्म में ही रह रहा है। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, जैसे ही उसको पंपिंग कर रहे हैं अपन, उसके वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कितना है 900 cm³ ऑफ गैस पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड में दे रखा है फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। एक बलून दे रखा था, अपन उसको क्या कर रहे हैं पंप कर रहे हैं, तो जैसे जैसे पंप करते जाएंगे
अपने पास में क्या होता जाएगा, उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। तो उसके रेडियस में कितना इंक्रीज आया है, यानी कि स्टार्टिंग में जब अपन को वॉल्यूम में इतना चेंज दे रखा है, उस टाइम पे उसके रेडियस में पहले के कंपैरिजन में कितना चेंज आया है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो अपन को बताना है। तो कुल मिला के ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, तुच्छ भरा क्वेश्चन है ये। देखो dv/dt दे रखा अपन को, यहाँ से पता चला कि dv/dt दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है अपन को रेडियस का, कि रेडियस में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो वैसे भी प्रैक्टिकली दिख रहा है, जैसे ही पंप करोगे उसको, उसके रेडियस में क्या आएगा, इंक्रीज ही आएगा, तो एक इंक्रीजिंग रेट होगी। तो अपन को फाइंड करना है dr/dt, कब, जब r क्या रहा होगा 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बाय स्फेयर, स्फेरिकल है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल टू, छोटे क्लास में पढ़ रखा है तुमने 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो dv/dt बन जाएगा ये 4/3 पाई कांस्टेंट r क्यूब का बन जाएगा 3r², और किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा dr/dt। ये 3 से 3 कटा तो ये बनेगा 4 पाई r² dr/dt, और ये कितना दे रखा है dv/dt। dv/dt का वैल्यू पुट कर दो, r का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, dr/dt आ जाएगा। तो dv/dt आ जाएगा 900, 4 पाई r² कितना बन जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये बनेगा dr/dt। तो dr/dt भाई यहाँ से कितना बन जाएगा अपने पास में, 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 15 की बात कर लेता हूँ मैं, ये कितने टाइम्स कटा, 60 टाइम्स कटेगा ये अपने पास में। ठीक है, ये कितने टाइम कट जाएगा, 4 टाइम्स, ये गया अपने पास में, कितना आ जाएगा अपने पास में 1/पाई, क्या आ जाएगा, r मतलब सेंटीमीटर, और ये नीचे कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसा भी लिख सकते हो। तो dr/dt आ जाएगा अपने पास में 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। मूव करते हैं अपन अपना अगला। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक 5 मीटर की कोई लेडर है, वो क्या कर रही है, एक वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है, यानी कि ऐसा कुछ है, जैसे मान लो ये कोई वॉल अपने पास में, तो ये ऐसा कुछ हो रही है, ग्राउंड तक ऐसा लीन कर रही है। जैसे ये मान लो कि ये है अपने पास में, ये ग्राउंड हो गया मेरा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में, वॉल हो गई, और ये लेडर हो गए, तो ऐसे लीन कर रखी है अपने पास में। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में क्या है, ग्राउंड है, और ये क्या है, वॉल है। तो ग्राउंड और वॉल के बीच में कितना एंगल बन रहा है अपने पास में, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो भी काम आएगा अपने। देखो, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, अगर इस लेडर को क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसी अगर कोई लेडर है, ग्राउंड के अलोंग क्या कर रहा हूँ मैं, इस लेडर को ग्राउंड के अलोंग क्या कर रहा हूँ, यूं पुल कर रहा हूँ, ऐसा इस तरफ पुल कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यूं करता जाऊंगा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे आता जाएगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसकी इस वॉल से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन इसका हाइट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना पर सेकेंड में मैं उसको 2 सेंटीमीटर पुल कर रहा हूँ। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो उसका जो हाइट होगा, ऊपर वाला जो हिस्सा नीचे आएगा, तो उसका जो हाइट होगा वो किस रेट से डिक्रीज करेगा, वो प्रैक्टिकली दिख रहा है कि वो डिक्रीजिंग ही आएगा, और बाकी अपन निकालेंगे तो उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा, मतलब वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। When the foot of ladder is 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये जो लेडर का जो ये फुट है, ये वॉल से कितना हो जाएगा, जब 4 मीटर डिस्टेंस पे है, तो y में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया होगा, ये अपन को पूछा है। फोटो बना लेता हूँ मैं ऐसा कि जैसे मान लो ये तो क्या है अपने पास में वॉल है, ये क्या है अपने पास में ग्राउंड दे रखा है, और ये कोई अपने पास में क्या दे रखा है, ये मैं मान लेता हूँ लेडर है। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ यहाँ पे A, इसको दे देता हूँ B, और ये हो जाएगा O। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इसको तो मैं मान लेता हूँ भाई
ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो लेंथ दे रखी है वो इसको मैं मान लेता हूँ x। पहले स्टार्टिंग में जब ये रखा हुआ था तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितने दे रखी है, x दे रखी है, और ये कितनी हाइट पे है, ये y हाइट पे दे रखा है। और इस लेडर का जो लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने को, 5 मीटर दे रखा है। और ये वॉल और ग्राउंड के बीच में ये जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। एक तरीके से OAB जो ट्राइंगल बन रहा है वो क्या बनेगा अपने पास में, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अब अपन को देखो क्या क्या दे रखा है, पहले वो डाटा लिख लिया करो। अगर बड़ा क्वेश्चन है ना अपने पास में तो जो जो डाटा अपन को दे रखा है और जो जो अपन को निकालना है पहले वो लिख लिया करो। तो अपन को ये लेटर का लेंथ तो अपन ने मेंशन कर ही दिया। अपन को क्या दे रखा है, रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब मैं इसको यहाँ से पकड़ के यूं खींचूंगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर, तो ये वाला हिस्सा यूं नीचे आता जाएगा। जैसे मान लो कि एक मैं इसकी सिचुएशन बना देता हूँ कि ऐसा कुछ रहा होगा, ये मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना नीचे आ जाएगा और ये इतना बढ़ जाएगा। तो इसमें कितना चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अपन को दे रखा है कितना, dx/dt, यानी कि इसको पुल करने का जो रेट दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये पॉजिटिव ही लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे अपन को दे रखा है कि ये 4 मीटर दे रखा है कि जब दुनिया में मैं इसको जैसे जैसे क्या कर रहा हूँ उधर पुल करता जा रहा हूँ, एक कंडीशन पे मैं रुक गया हूँ कि जब ये 4 मीटर आ जाए, मैं ये सेकंड वाली कंडीशन ये मान लेता हूँ, जब ये 4 मीटर आ जाएगा तो मेरे पास में ये कितना बनेगा, ये मैं निकाल सकता हूँ। पर मेरे को ये बताओ, इसको मैं पुल करने से लेडर का लेंथ तो चेंज होने से रहा, लेडर का लेंथ तो कितना रहा होगा, वही 5 रहा होगा फिर भी। तो ये दे दिया मेरे को, ये है मेरे पास में, तो ये मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। ये भी तो एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है भाई। ये वाला देखो ना, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है। तो अगर कहीं कभी अगर ये 4 रहा होगा, ये 5 रहा होगा, तो इसको जब तुम निकालोगे तो ये 3 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम जब अपन यूज करेंगे इसमें तो ये 3 आ जाएगा। यानी कि मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ कि x इक्वल टू जब 4 मीटर है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, ये एक बार x इक्वल टू 4 मीटर ही रहने दो, अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और अपन को पूछा क्या है, dy/dt पूछा है कि y में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज होगा। तो पहले तो मैं एक रिलेशन लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल OAB में। भाई पाइथागोरस से मैं क्या लिख दूंगा कि OA स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा OB स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू ये कितना बनेगा, 5 स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, 25। ठीक है, आगे जाके अपन को x का भी जरूरत पड़ेगा, y का भी जरूरत पड़ेगा। तो मेरे पास में एक तरीके से ये रिलेशन दे दिया, तो जब अपन ऐसे निकालते हैं कि x का वैल्यू दे दिया तो y का वैल्यू इसमें मैं पुट करके निकाल लूंगा। तो x का स्क्वायर ये 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 25, ये इधर आएगा 9 आएगा, 9 का √3 मीटर आ जाएगा, यानी कि y3 आ जाएगा। अब अपन को dy/dt निकालना और dx/dt दे रखा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लेकिन किसका करूँ मैं, वो अपन रिलेशन यहाँ पे निकाल चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अपन को कोई फंक्शन नहीं दिया है, अपन ने इसका यूज करके निकाला है। ठीक है, तो एक अपने पास में x y में अपने पास में एक रिलेशन दे रखा है, इसका क्या कर देता हूँ मैं, डेरिवेटिव कर देता हूँ। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी कि t के रेस्पेक्ट में। तो ये बनेगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt, और इधर कांस्टेंट का करेंगे तो कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, 0। ये 2 देखो कॉमन आके कट जाएगा, तो dx/dt प्लस y इंटू dy/dt इक्वल टू 0। अब सबका वैल्यू है अपने पास में, x कितना दे रखा है 4, dx/dt कितना दे रखा है अपन को 2, प्लस y कितना है अपने पास में 3, और dy/dt ये इक्वल टू 0। तो y dy/dt यहाँ से आ जाएगा, ये इधर -8 और ये आ जाएगा डिवाइड में 3, तो -8/3। क्या y क्या है अपने पास में, एक तरीके से लेंथ ही तो है, इस लेंथ को क्या इसमें लिख देंगे, मीटर में दे रखा है तो मीटर में मेंशन करेंगे, मीटर पर सेकंड यानी कि। और ये नेगेटिव क्या बता रहा है अपन को, नेगेटिव बता रहा है कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट। लेकिन अपन को पूछा क्या है, सिर्फ डिक्रीजिंग रेट पूछा है, तो डिक्रीजिंग रेट -8/3 नहीं लिखेंगे, अपन 8/3 लिखेंगे, क्योंकि रेट है अपने पास में -8/3,
लेकिन डिक्रीजिंग लगा दिया इसका मतलब नेगेटिव इसमें इन्वॉल्व है ऑलरेडी, तो अपन सिर्फ 8/3 मीटर पर सेकंड बोलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन को क्या बनाना पड़ भाई, ये एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है। अपन को पहले क्या बनाना पड़ेगा, जो जो वेरिएबल है उसमें अपन को एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए अपन को कोई ना कोई कंडीशन देगा। जैसे इसमें अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो उसका अपन ने यूज कर लिया। तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसके डाटा लिख लिया करो और एक एक स्टेप पढ़ा करो उसको। देखो क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझ लोगे मतलब आधा सॉल्यूशन तुम्हारा वहीं पे हो गया। अगर क्वेश्चन अपन को नहीं समझ में आ रहा है और अपन रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं तो अपन रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया करो कि अपन क्वेश्चन से क्या करें, थोड़ी बातें स्टार्ट करें, थोड़ा सा उसके साथ फ्रैंक होने की कोशिश करें। जितना क्वेश्चन के साथ ज़्यादा फ्रैंक होगा ना उतना डाटा अपन को मिलेगा और उतना अपन को समझ में आएगा कि क्या चीज़ें दे रखी है और क्या चीज़ें अपन को निकालनी है। अब कई बार अपने पास में बहुत सारी चीज़ें होती है अप्लाई करने को, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो अपन को ये भी पता पड़ेगा कि हाँ मेरे को कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज करनी है। बट डेरिवेटिव अपन ने सीख लिया, आता है अपन को, लेकिन डेरिवेटिव के लिए अपने पास फंक्शन भी तो होना चाहिए। फंक्शन कैसे बनेगा अपने पास में, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा अपन रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे, रिलेशन क्रिएट नहीं करोगे तो डिफ्रेंशिएट किसका करोगे। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम है अपने पास में, तो इनको थोड़ा सा समझ के एक रिलेशन पहले डिफाइन करो, उसके बाद में आगे अप्रोच करो। मूव करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई। एक कोई एक्स आइटम है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है रुपीज में, वो एक फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है 0.005 x³ माइनस 0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000। अपन को कॉस्ट दे रखा है उस प्रोडक्शन का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स क्या है यहाँ पे कि जो आउटपुट आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में अपन को ये दे रखा है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। 3 यूनिट आर प्रोड्यूस, यानी कि जो आउटपुट है वो कितना है 3 यूनिट। अब यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ कि वो किसी में भी हो सकता है, ठीक है, उसका कोई भी यूनिट हो सकता है। तो जब x = 3 रहा होगा उस टाइम पे अपन को मार्जिनल कॉस्ट निकालना उसका। वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है वो दे रखा है अपन को, वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट क्या बताता है, वो इंस्टेंटेनियस रेट को बताता है। किसमें, जो अपना कॉस्ट है ना उसमें आउटपुट के रेस्पेक्ट में क्या बताता है, आउटपुट के रेस्पेक्ट में क्या बताता है, उसकी रेट को बताता है। यानी कि अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को फाइंड करना है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है क्या भाई? देखो ये अपन को कॉस्ट दे रखा है, अपन को निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में अपन को या तो यहाँ पे दे रखा है और नहीं भी दे रखा हो ना, तो ये याद रखना ये वाली चीज़ कि अपने पास में मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि वो रेट को बताता है प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि अपन को C' फाइंड करना है कहाँ पे, x = 3 पे C'(3) फाइंड करना है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। एक तरीके से जैसे मान लो ये y = कुछ दे रखा है और dy/dx तुमको फाइंड करना है x = 3 पे, बस क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अपने पास में मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगा, C'(x), इसका पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा तो 0.005 x³ का कितना बन जाएगा 3x² माइनस 0.02 x² का बन जाएगा 2x, और ये 30x का बन जाएगा 1, और ये कांस्टेंट है तो इसका बन जाएगा 0। तो C'(x) क्या आ गया अपने पास में, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.015 x² माइनस 0.04 x प्लस 30। फाइंड क्या करना है अपन को, x = 3 पे इसका रेट फाइंड करना है, तो अपन को फाइंड करना है C'(3). इसमें पुट करेंगे तो ये x यानी कि 3 का स्क्वायर बन जाएगा अपने पास में 9 माइनस 0.04 इंटू ये 3 प्लस 30। इसको अपन क्या करेंगे, अंतिम क्वेश्चन है अपने पास में कि x एंड y आर द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स सच दैट y = x माइनस x²। x और y क्या है, दो अलग अलग स्क्वायर दे रखे हैं, उनका साइड लेंथ दे रखा है अपन को, और y और x में एक रिलेशन दे रखा है y = x माइनस x²। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर।
सेकंड जो स्क्वायर है उसके एरिया में अपन को क्या निकालना है, चेंज निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर। तो मैं मान लेता हूँ कि जैसे मान लो ये अपने पास में पहला स्क्वायर है और ये कोई दूसरा स्क्वायर दे रखा अपन को, इसका साइड लेंथ कितना है, x है, और इसका साइड लेंथ कितना है, y है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे अपन को नहीं पता, मैंने रैंडम बनाया, ठीक है। इसका जो एरिया है वो a1 मान लेता हूँ और इसका जो एरिया है वो कितना है, a2 मान लेता हूँ। a1 तो कितना हो जाएगा भाई, x स्क्वायर, स्क्वायर का कितना होता है साइड स्क्वायर, और a2 कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। फाइंड क्या करना है अपन को, dy ऑफ, देखो अपन को क्या करना है, चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर, यानी कि a2 में चेंज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, a1 के रेस्पेक्ट में। dA2 बाई dA1 फाइंड करना है अपन को। कैसे फाइंड करेंगे, देखो a1 है अपने पास में x स्क्वायर और a2 है अपने पास में कितना, y स्क्वायर। a1 दे रखा है अपन को x स्क्वायर, a2 आ गया y स्क्वायर, और y के बारे में ये दे ही रखा है अपन को। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, dA2 बाई dA1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, dA2 बाई dx अपॉन dA1 अपॉन dx। भाई पैरामेट्रिक के फॉर्म के हिसाब से मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ये यही आएगा। पैरामेट्रिक के फॉर्म में भी अपन क्या करते थे, जैसे x और y में दे रखा था तो वहाँ पे नया पैरामीटर t है, तो dy बाई dx को कैसे निकाल देते हैं, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। सेम ये काम यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। अब देखो अपने पास में x और y है, लेकिन अपन को रिलेशन भी दे रखा है। या तो एक काम ये करो कि यहाँ पे क्या करो कि a2 की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर है, तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, या फिर अपन इसका बाद में यूज कर लेंगे, जैसा तुम करना चाहो। तो देखो यहाँ पे dA1 बाई dx बन जाएगा 2x, यहाँ से dA2 बाई dx बन जाएगा अपने पास में कितना, देखो y स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2y, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे dy बाई dx से मल्टीप्लाई और करूंगा। अभी इसकी वैल्यू आना बाकी है, क्योंकि dy बाई dx कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx 1 और इसका बन जाएगा 2x, तो 1 माइनस 2x। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो dA2 बाई dx क्या आएगा अपने पास में, dA2 बाई dx आ जाएगा 2y इंटू 1 माइनस ऑफ 2x, और y का वैल्यू भी अगर मैं फिर से इसमें पुट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x, ये बन जाएगा अपने पास में। अपन को फाइंड क्या करना है, dA2 बाई dA1, तो क्या आ जाएगा dA2 बाई dx, ये ऊपर आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x, और डिवाइड कर देता हूँ मैं इससे, तो ये कितना बन जाएगा 2x, ये 2 से 2 कटा गया। देखो इसमें x कॉमन आके ये x भी कट जाएगा, तो यहाँ पे तो कितना बच जाएगा 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस 2x। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा अपने पास में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये क्या आ जाएगा अपने पास में, ये आ गया सेकंड स्क्वायर के एरिया में चेंज विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर। यहाँ पे अपन ने यूज क्या किया है, पैरामेट्रिक फॉर्म वाले का यूज किया। देखो अपन पढ़ तो चुके हैं डेरिवेटिव करना, अब डिपेंड करेगा कि कौन सी सिचुएशन बन रही है, उसके हिसाब से अपन वो मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास में क्या लगेगा, पैरामेट्रिक वाला तरीका लगेगा, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपन को पता चलता जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में फाइनल जो रेट चेंज आया वो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसमें ये रिलेशन दे रखा था तो अपन ने इस रिलेशन का भी यूज करा है। तो आज के लिए अपने पास में इतना ही काफ़ी है। बाकी तुम्हारे पास जो भी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी वगैरह उससे क्वेश्चंस करना, इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसके अंदर, आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इसका बड़ा रहा होगा। अगर क्वेश्चन को अपन अच्छे से समझ ले तो कुछ भी नहीं करना, डिफ्रेंशिएट करना है। या तो अपन को कुछ ना कुछ डायरेक्ट फंक्शन दे दे, फंक्शन नहीं दे दे तो जो जो कंडीशन दे रखी है उससे अपन क्या बना लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, और उस फंक्शन का क्वेश्चन में अगर कोई यूनिट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल लेंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। या फिर अपन को डायरेक्ट ही दे देगा कि इसके रेस्पेक्ट में अपन को निकालना, तो उसके अकॉर्डिंग अपन अप्रोच कर लेंगे। बाकी आज अपन ने रेट मेजर की बात करी है, इससे आगे बात करेंगे अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मोनोटोनिसिटी की, वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।